धनबाद की राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा एक और वीडियो लेकर आई हूं मैं श्वेता पांडे आर्थिक धारा पर। सब्सक्राइब करें चैनल, अभी लौटी वीडियो के साथ। धनबाद में क्या भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने धसा दिया है भाजपा के विजय रथ का चक्का। मतदान की पूर्व संध्या कह रही है कुछ ऐसी ही कहानी। जिस तरह से ढुल्लू ने अपना पैर मारा है कुल्हाड़ी पर, सीधा लाभ मिलता दिख रहा है कांग्रेस को। भाजपा का कोर वोटर या तो हो रहा है शिफ्ट विपक्षी खेमे में या दूर रहेगा मतदान से। कांग्रेस पास नहीं है कुछ खोने को भी। सामाजिक समीकरणों को संवारना है सलीके से। भाजपा ने बनाया हथियार अगड़ा पिछड़ा को। तो आज चर्चा करते हैं इसी मुद्दे पर, खोलते हैं उन सामाजिक गांठों को जो उलझते हैं राजनीतिक रेसों से। पूरा देखिए वीडियो, क्योंकि होगा खुलासा कई छिपे बनते बिगड़ते समीकरणों का। चुनाव पूर्व मोदी और शाह की जोड़ी ने सभी राज्यों के लिए बनाई अलग अलग रणनीति। शुरुआत में झारखंड में हो गई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी। आदिवासी संस्कृति का मुख्य वाहक बनने के लिए सामने लाया गया पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को। विपक्ष का नेता बनाया गया अमर बावरी को। मकसद था साफ, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति को लाना है साथ। इसकी अगली कड़ी में प्रत्याशी बनाया गया धनबाद से ढुल्लू महतो को, जो स्थानीय होने के साथ साथ पिछड़े वर्ग से आते हैं। तीनों की केमिस्ट्री बनी धनबाद में अगड़ा पिछड़ा की राजनीति की। इसकी पुष्टि करते हैं पार्टी के प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को। उन्होंने संबोधित किया रांची में पत्रकारों को। मुद्दा था सांसद जयंत सिन्हा विधायक राज सिन्हा के शोकॉज का। उन्होंने दो शब्दों का किया जिक्र, सामंती मानसिकता, दलितों पिछड़ों के विकास के विरोधी। स्पष्ट है जिन्हें मिला शोकॉज सभी थे अगड़े। भाजपा नेतृत्व को पूरा भरोसा था अपने वोटरों पर। कोई भी हो निर्णय, उनके पास नहीं है कोई विकल्प। सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा सहित सभी ने स्वीकार कर लिया इस निर्णय को। अपने अपने कारणों से राजपूत कायस्थ समाज था भाजपा से कुछ नाराज। इसी का फायदा उठाया ढुल्लू महतो ने। पार्टी के अगड़े नेताओं पर बोल दिया हमला सार्वजनिक रूप से। उन्हें लग रहा था यह आसान, अगड़ों को गाली देने से पिछड़े होंगे गोलबंद, लेकिन दांव पड़ गया उल्टा। कोर वोटर ढुल्लू की माफियाई कार्य प्रणाली से हुआ दूर तो भूरा बाल अलग हो गया अपने लगातार अपमान से। इसका सीधा लाभ मिल रहा कांग्रेस को धनबाद में। तो क्या बाबूलाल, अमर बावरी, ढुल्लू खेल पाएंगे अगड़ा पिछड़ा का खेल? क्या भाजपा इस केमिस्ट्री के बल पर जारी रख सकेगी जीत का सिलसिला? जमीन से जुड़े राजनीतिक जानकारों ने किया है इसका आकलन। कर रहे हैं वो दावा। चर्चित एक कहावत, गई थी पुत्र मांगने गंवाना पड़ा सुहाग। भाजपा की है यही स्थिति आज। भाजपा ने जो खेला अगड़ा पिछड़ा का खेल, उसके लिए तैयार नहीं था धनबाद संसदीय इलाके का मैदान। अगड़ा या भूरा बाल कोर वोटर रहे हैं भाजपा के। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण पिछड़ों की स्वतंत्र गोलबंदी नहीं है आसान। शहरी क्षेत्रों में पिछड़ों में अपने अपने कारणों से है काफ़ी बिखराव। ग्रामीण इलाकों में चल सकता था यह कार्ड। ढुल्लू हैं तेली जाति से जुड़े, जबकि कुर्मी भी लिखते हैं महतो। खतियानी आंदोलन के नाम पर सक्रिय हैं JBKSS। कुर्मी जाति के जयराम महतो हैं इसके नेता। धनबाद सहित कई सीटों पर लड़ रहा संगठन चुनाव भी। पिछड़े के नाम पर यदि कुर्मी जुड़े ढुल्लू महतो से, तो जयराम की राजनीति समाप्त हो जाएगी। सिंदरी में MCC नेता आनंद महतो के पुत्र हैं उनके उत्तराधिकारी। 6 माह बाद होना है विधानसभा का चुनाव। MCC खुद लड़ रही चुनाव। कुर्मी जाति का मतदाता जुड़ा है MCC से। निरसा और सिंदरी में JMM का है अपना प्रभाव लोकल वोटरों में। बोकारो में कुर्मी जाति के वोटर जा सकते हैं जयराम महतो के साथ। धनबाद में संभव नहीं है पिछड़ों के नाम पर कोई गोलबंदी। झरिया में पिछड़ों का प्रभाव समाप्त हो चुका है झारखंड गठन से पहले ही। चंदन कियारी में भी यही हाल है। भाजपा की हालत हो गई है यूं, न खुदा ही मिला न मिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। इसका सीधा असर दिख रहा है वोटों के ध्रुवीकरण पर। वर्ष 2019 में भाजपा जीती थी
4,84,563 मतों से एमसीसी ने दिया था कांग्रेस को समर्थन। इस बार पूरे दमखम से एमसीसी मैदान में है। विधानसभा क्षेत्रों पर डाले नजर, निरसा में बढ़त थी 92,146 मतों की। इस बार कांटा रह सकता है बराबर या थोड़ा ऊपर और नीचे। सिंदरी में बढ़त थी 70,577 मतों की। इस बार बुरी तरह से हो रहा है वोटों का विभाजन। किसी को भी मिले बढ़त, लेकिन वह होगी गिनती के हजारों में। झरिया विधानसभा में बढ़त थी 46,170 मतों की। झरिया से विधायक हैं कांग्रेसी। दूसरे स्थान पर थी भाजपा सह सिंह मेंशन से जुड़ी रागिनी देवी। व्यवसायिक सामाजिक कारणों से है ढुल्लू के साथ रंजिश सिंह मेंशन की। इसका सीधा लाभ मिल रहा है कांग्रेस को। सिंह मेंशन की तरह कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह भी हैं राजपूत। धनबाद में भाजपा की बढ़त थी 76,934 मतों की। व्यवसायी भूराबाल जातीय समीकरण शिफ्ट हो चुका है कांग्रेस की तरफ। धनबाद में स्थिति है निराशाजनक। ढुलू महतो की छवि के कारण लग रहा है सबसे अधिक झटका। काफी लाभ मिल सकता है कांग्रेस को। चंदन कियारी में भाजपा की बढ़त थी 91,795 मतों की, लेकिन एमसीसी JBKSS की मौजूदगी, भूराबाल की नाराजगी इस अंतर को करेगी प्रभावित। बोकारो में बढ़त थी 1,08,941 मतों की। बोकारो स्टील प्लांट के कर्मियों में है भाजपा के प्रति नाराजगी। वेतन समझौते, निजीकरण को लेकर है काफी आक्रोश। गैर BMS, गैर HMS यूनियनें हैं इंडिया के साथ। स्वर्ण जातियां हैं नाराज। लोकल राजपूत चले जा रहे हैं बिहारी राजपूतों के साथ। कुर्मी महतो जा रहे हैं जयराम महतो के साथ। झारखंडी मध्य जाति के वोटर बट रहे हैं एमसीसी, JBKSS और भाजपा में। बड़ी बढ़त की संभावना नहीं दिख रही है जमीन पर। कल सुबह 7 बजे शुरू होगा मतदान। आज की रात ही हो सकती है कयामत की रात दोनों पार्टियों के लिए। देखना होगा बहुत मजेदार, रात के अंधेरे में कौन प्रत्याशी बदल सकता है शाह की मात में। इस वीडियो में इतना ही। बने रहें हर राजनीतिक अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ। हमारी प्रतिबद्धता है अपनी माटी अपनी छाती के लिए। अब खबरें कुछ फटाफट से। IRCTC भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन यात्रा शुरू होगी 5 जून को। 10 रात और 11 दिनों की होगी यह यात्रा। उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों के भ्रमण का मिलेगा मौका। अल्मोड़ा, भीमताल, चंपावत, लोहाघाट, चकोरी, नैनीताल, टनकपुर हैं शामिल। किंकर रॉय चौधरी, कुमारी चंद्रप्रभा, श्याम प्रसाद, निखिल सोनार ने दी जानकारी। 300 यात्रियों का है लक्ष्य। हावड़ा, बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चितरंजन, जैसीडीह, बरौनी, हाजीपुर, सिवान, छपरा, गोरखपुर से ट्रेन में बोर्डिंग है संभव। स्टैंडर्ड क्लास, डीलक्स क्लास की है कैटेगरी। नेशनल हाईवे 19 पर चौरंगी के पास डाउन लेन में पलट गई लॉरी। रील से लदी लॉरी मध्य प्रदेश से जा रही थी कोलकाता। अनियंत्रित होने के कारण हुई घटना। चालक रितेश ने दी जानकारी। दुर्घटना के बाद फंस गया था केबिन में। स्थानीय निवासियों, चालकों ने निकाला उसे। मामूली चोटें लगी है उसे। मालिक को दी गई है जानकारी। घंटों बाधित रही डाउन लाइन। साइड लेन से वाहनों का हुआ आवागमन। आसनसोल नगर निगम मुख्यालय में CMOH की पहल पर हुई बैठक। जामुड़िया में राज्य सरकार के स्तर से संचालित मेडिकल सेवा सौंपी जाएगी नगर निगम को। दोनों विभागों के वरीय अधिकारी थे मौजूद। निगम के हेल्थ ऑफिसर दीपक गांगुली ने दी जानकारी। निगम के पास है डॉक्टरों, नर्सिंग कर्मियों की कमी। तत्काल हैंडओवर लेना नहीं है संभव। गठित की गई दोनों विभागों की संयुक्त कमेटी। संसदीय चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद होगी अगली बैठक इस मामले पर। पुरुलिया और बांकुड़ा जिलों में संसदीय चुनाव का मतदान होगा कल। पश्चिम बर्धमान सीमा पर कमिश्नरेट पुलिस ने लगाया नाका चेकिंग अभियान। जांच की जिम्मेवारी मिली है साकतोड़िया फाड़ी पुलिस को। पुरुलिया में प्रवेश करने वाले बाइकों,
छोटे वाहनों की ली जा रही तलाशी, चुनाव को प्रभावित करने वाली सामग्रियों की हो रही खोज, पूरी तरह से मुस्तैद है पुलिसकर्मी। रानीगंज में चल रही गंधबनिक पूजा कमेटी के पहल पर त्रिदिवसीय मां गंधेश्वरी पूजा शामिल हुए स्थानीय विधायक सह एडीडीए चेयरमैन तापस बनर्जी मौके पर मौजूद थे। पूजा कमेटी के अध्यक्ष सिद्धार्थ चंद्र मल्लिक, सचिव शिवनाथ खां, ट्रेजरर केदार खां, सोमनाथ खां, सुमंत खां, सौष्टी खां, अभिषेक हल्दर आदि। नगर परिक्रमा के साथ शनिवार को होगा इसका समापन। वर्ष 1990 से हो रहा इसका नियमित आयोजन इलाके में। बसीरहाट संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हैं रेखा पात्र। संदेश खाली में विजय संकल्प सभा आयोजित की पार्टी ने। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया संबोधित। इसके पहले रोड शो में हुए शामिल। केंद्र में फिर से मोदी सरकार गठन की अपील। ममता बनर्जी सरकार को बताया जनता का विरोधी और भ्रष्टाचारी। संतों को अपमानित करने का लगाया आरोप। आसनसोल के बाराबनी की जामग्राम पंचायत में है रसूलपुर गांव। ग्रामीणों ने की धर्मराज पूजा। महिलाओं में रहा भारी उल्लास। मंदिर के पुजारी ने दी जानकारी। करीब 200 वर्षों से हो रही है पूजा। सुबह से शाम तक चलते रहे अनुष्ठान। पूजा अर्चना से लेकर यज्ञ और होम तक थे शामिल। समापन पर दी गई बलि। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरके मिशन भारत सेवाश्रम के खिलाफ की अभद्र टिप्पणी। रानीगंज में विश्व हिंदू परिषद ने निकाला प्रतिवाद जुलूस। सीताराम जी मंदिर से निकलकर नेताजी प्रतिमा के पास हुआ समापन। जिला अध्यक्ष मनोज सराफ, जिला सचिव तेज प्रताप सिंह, रानीगंज सचिव शुभम राउत, लालू राउत ने किया संबोधित। आज के लिए इतना ही। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें, जुड़े आर्थिक धारा के साथ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।